विद्यार्थियों, हमने अभी इष्टुनाष्टु सूत्र की व्याख्या पढ़ी थी। इस व्याख्या को अब हम सूत्र के उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने इष्टुनाष्टु सूत्र पढ़ते हुए देखा था और इस सूत्र की व्याख्या में भी देखा कि यदि सकार और तवर्ग के साथ श अर्थात मूर्धन्य स और तवर्ग हो तो उस पहले स और तवर्ग के स्थान पर श और तवर्ग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आपके सामने जो फोटो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। स के स्थान पर श, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर स के स्थान पर थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, ण के स्थान पर न के स्थान पर ण। तो ये परिवर्तन होता है। अब इस परिवर्तन को हम एक बार चाहें तो उदाहरणों में देख सकते हैं। हमारा पहला उदाहरण है रामष्टीकते। रामषष्ठः शब्द है रामस प्लस षष्ठः। यहाँ रामस के स और षष्ठ इन दोनों का योग है, तो स के बाद में श है। अतः इष्टुनाष्टु सूत्र से स के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। तो जो स था, दंत स था, उसके स्थान पर मूर्धन्य स होगा और हमारा शब्द बन जाएगा रामषष्ठः। इसी तरह आप देखिए दूसरा उदाहरण है रामष्टीकते। तो पहला शब्द है हमारा रामस और प्लस टीकते। अब इस रामष्टीकते में आप देखिए जो स है उसके बाद में ट है, सकार का टकार के साथ योग है ना। अतः क्या होगा, इष्टुनाष्टु सूत्र से सकार का स के साथ योग होने से सकार को श आदेश, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो जो रामस में पहले स था वो श में परिवर्तित हो जाएगा रामष्टीकते। टीकते का अर्थ होता है जाता है। रामष्टीकते का अर्थ होगा राम जाता है। तीसरा उदाहरण है हमारा पेष्टा। इसमें पेश धातु है और त्रिच प्रत्यय का ता यहाँ आया है। पेष्टा का अर्थ होता है पीसने वाला, तो पेश प्लस ता। तो देखिए पहले मूर्धन्य स है, बाद में त है। तो इष्टुनाष्टु सूत्र से यदि स के साथ में तवर्ग का अक्षर होगा तो स तवर्ग के वर्ण के स्थान पर क्या होगा, टवर्ग का वर्ण हो जाएगा। तो तवर्ग का पहला अक्षर है त, तो उसके स्थान पर क्या होगा, टवर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा ट। तो इस तरह हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पेष्ट आ, पेष्टा। तो ये हमारा शब्द पूरा हुआ। अगला उदाहरण देखिए तट्टीका। तट्टीका में जो त है वो तवर्ग का है और उसके साथ में संयोग है, योग है टीका टकार का। तो तवर्ग का वर्ण है और टवर्ग का वर्ण है। तो इष्टुनाष्टु सूत्र क्या करेगा, त को ट आदेश कर देगा। तवर्ग के स्थान पर टवर्ग
तवर्ग का पहला वर्ण है त और टवर्ग का पहला वर्ण है ट, तो त के स्थान पर ट हो गया। शब्द क्या बन गया? तट्टिका। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, चक्रिन ढोकसे। चक्रिन चक्रधारी तुम जाते हो। चक्रधारी किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को या श्री कृष्ण को। तो चक्रिन ढोकसे, हे चक्रधारी तुम जाते हो। शब्द है चक्रिन प्लस ढोकसे। तो चक्रिन का न कौन से वर्ग का है? तवर्ग का है। और ढोकसे का ढ किस वर्ग का है? टवर्ग का है। तो चक्रिन के न को टवर्ग के योग में क्या होगा? टवर्ग आदेश होगा। तो चक्रिन तवर्ग का कौन सा अक्षर है? 5वां अक्षर है। तो उसके स्थान पर टवर्ग का कौन सा अक्षर होगा? 5वां होगा। तो टवर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है? वो है ण। तो न की जगह हम ण आदेश करेंगे और शब्द क्या हो जाएगा? चक्रिन ढोकसे। इस प्रकार ये उदाहरणों में बताया गया कि कैसे इष्टुनाष्टु सूत्र कार्य करता है। देखिए, दोबारा देखिए, पहले उदाहरण रामस में सकार के बाद में शकार है। दूसरे उदाहरण में सकार के बाद में टकार है। इन दोनों उदाहरणों में जो टवर्ग और श हैं ये बाद में हैं, लेकिन तीसरे उदाहरण में देखोगे कि जो मूर्धन्य श है वो पहले है और ता बाद में है। ऐसे ही तट्टिका में तवर्ग का प्रथम अक्षर के स्थान पर परिवर्तन हुआ है और चक्रिन ढोकसे इस उदाहरण में जो तवर्ग का 5वां अक्षर है उसके साथ में टवर्ग का ढ है, तो 5वें अक्षर के स्थान पर 5वां अक्षर हुआ है, चक्रिन ढोकसे। अब इन उदाहरणों के द्वारा हम सूत्र को समझ सकते हैं। एक बार फिर दोबारा सूत्र पर चलते हैं। इष्टुनाष्टु सूत्र ने क्या कहा था? स और तवर्ग के साथ यदि स और टवर्ग के वर्ण हों तो स और तवर्ग के स्थान पर स और टवर्ग के वर्ण हो जाते हैं। अब एक बार ध्यान रखिए, स और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले भी बताया था, अभी भी मैंने पिछले अगले चरण में बताया कि उसमें हैं त थ द ध न। और टवर्ग में कौन से वर्ण हैं? ट ठ ड ढ ण। तो क्रमशः ये वर्ण एक दूसरे के स्थान पर हो जाते हैं। इनका आप अभ्यास कीजिए और जो परेशानी हो उसको आप हमारे साथ साझा कीजिए, उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।